नमस्ते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के पेरेंट्स की एक जिम्मेदारी होती है कि बेटी को दूसरे घर जाना है। पुराने ज़माने में तो ये गाना बड़ा फेमस था, असाउण टुर जाना दिन रह गए थोड़े। उसका ऐसे गाने गा गा कर उसका दिमाग में यही डाला जाता है कि तुम्हें दूसरे के घर जाना है, तुम्हें दूसरे के घर जाना है। उसका खुद का घर ही नहीं होता है। बेटी का घर ही नहीं होता है, क्योंकि वो भाई का घर है। समाज में आपके जीने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप दूसरे के घर जा रहे हो। अगर आपके जो जिनके साथ शादी हो रही है उन्होंने अभी तक कुछ अपने नाम पर प्रॉपर्टीज़ नहीं बनाई है, तो अभी भी आप डिपेंडेंट हो, अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ के संरक्षण में हो आप। और भगवान न करे अगर आपके हस्बैंड ना रहे यंग एज में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, 35 की एज में उनके हस्बैंड नहीं रहे, और ऐसी सिचुएशन में मदर इन लॉ फादर इन लॉ क्या स्टैंड लेते हैं। और अगर आपके पास बच्चा भी है तो फिर अब आपके जीवन में या तो आप बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे बीइंग अ फीमेल, या तो आप ऐसी जगह शादी करेंगे जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे उनके भी बच्चे हैं, या उनके साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर कि उनके वाइफ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ ही कॉम्प्रोमाइज़, एक कॉम्प्रोमाइज़ के बाद दूसरा कॉम्प्रोमाइज़। ज़िंदगी ऐसी बन जाती है। बेटी को पढ़ाइए, सक्षम करिए, उसका घर बताइए उसे, उसका घोंसला कहाँ है। शादी के बाद भी उसकी स्थिति तो ऐसे ही रखी जाती है कि तुम्हें हमने मतलब मदर इन लॉ ने अगर बहुत दुख दर्द दिखे तो वो चाहती कि आप हमारी सेवा करें। मतलब एक सेवा करें, पहले सास की सेवा करें, ससुर की सेवा करें। अगर पति सक्षम ही नहीं है तो बस आप ये वेट करते रहें कि आप सेवा करते जाएंगे, तभी आपके जीवन में कुछ होगा, क्योंकि आपका खुद का घर यहाँ पर भी नहीं है। और आप जो न्यू बेबीज़ या बच्चे जो होते हैं, तो एक फ़ीमेल को अगर दूसरे घर जाना है तो एटलीस्ट उस घर में जाते ही उसके लिए कुछ एक अपना खुद का घर होना चाहिए, ताकि वो अपना घर कह सके। ये कह दिया जाता है कि बस तुम प्यार बांटो और अपनी तरफ से प्यार दो, और आपको बदले में बाद में जब कुछ होगा बाद में देखा जाएगा। तो वो बिना सहारे के उड़ता हुआ पंछी है, उड़ता हुआ परिंदा है। ऐसे मत बनाइए लड़कियों के लिए घर। उसको बोलिए कि अपना हौसला बढ़ा रखे, पढ़ाई करे, और पैसा वो खुद भी बना सकती है अपने बलबूते पर।